आपको फोर्स पार्ट 5 में कुछ प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम 1, ये रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और इसके ऊपर दो ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक इसका मास m1, सेकंड ब्लॉक इसका मास m2, एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है। F R1 ये फर्स्ट ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रहा है और F R2 ये सेकंड ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रहा है और दोनों के बीच में जो सरफेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स है वो N है। तो ये एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से। रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर RHF, फ्रिक्शन क्या होता है? FR ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इट इज टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का हमने बताया था नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स F एक्सटर्नल इस डायरेक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन FR1 FR2 अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। तो F माइनस FR1 माइनस FR2 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 हो जाएगा। और इस पर F इस डायरेक्शन में है, N अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स कितना लग रहा है? तो F माइनस N और माइनस FR1, तो अनबैलेंस्ड जो फोर्स लगेगा इससे ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, एक्सीलरेट करेगा। तो उसका m1a हो जाएगा नेट फोर्स। तो ये हो जाएगा F माइनस FR1 माइनस m1a इक्वल टू N। तो ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, इसको फाइंड करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम, इसमें 3 ब्लॉक हमने लिया है, एक का मास m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3 और ये रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से। फर्स्ट ब्लॉक पर फ्रिक्शन FR1, सेकंड पर फ्रिक्शन FR2, थर्ड पर फ्रिक्शन FR3। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स तो F एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, तो F माइनस FR1 माइनस FR2 माइनस FR3 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। ये एक्सेलरेशन ऐसे फाइंड करेंगे। फिर इसमें N1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो ये इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो F इस डायरेक्शन में और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन और N1, तो F माइनस N1 माइनस FR1 इक्वल टू M1A नेट फोर्स। तो ये हो जाएगा F माइनस FR1 माइनस M1A इक्वल टू N1। तो N1 फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? तो ये N1 इस डायरेक्शन में, N2 अपोजिट। तो N1 माइनस N2 और माइनस FR2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2A। तो N1 माइनस FR2 माइनस M2A इक्वल टू N2 हो जाएगा। तो N2 फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट, ये थर्ड प्रॉब्लम है। तो ये है एक हॉरिजॉन्टल है और ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है। तो इस पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पर कितने फोर्सेस लगेंगे? तो ये थीटा एंगल ऑफ, ये एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का। तो mg cos थीटा इज ए बैलेंस फोर्स। mg cos थीटा, mg इस डायरेक्शन में, mg cos थीटा n को बैलेंस करेगा और mg sin थीटा इज अनबैलेंस्ड फोर्स। mg sin थीटा जो mg का ये कंपोनेंट होगा, ये इसको एक्सेलरेट कराएगा ऑब्जेक्ट को। तो ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स F इस डायरेक्शन में, mg sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में। तो F माइनस mg sin थीटा अपॉन m हो जाएगा। अब इसमें दूसरा, ये फोर्थ है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1, दूसरे का मास m2। ये हॉरिजॉन्टल है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल है। तो F इस डायरेक्शन लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स और ये एक्सेलरेट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स दो सरफेस के बीच में लग रहा है N।
तो आपको ए फाइंड करना है। तो ए एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, एफ इस डायरेक्शन में और m1 g साइन थीटा प्लस m2 g साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में अपॉन टोटल मास। तो f माइनस m1 g साइन थीटा प्लस m2 g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब इसमें n फाइंड करना, तो f इस डायरेक्शन में और इस पर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये ब्लॉक है, इस पर अपोजिट डायरेक्शन में m1 g साइन थीटा लग रहा है। तो f माइनस n भी इधर लग रहा है, तो f माइनस n माइनस m1 g साइन थीटा इक्वल टू m1a हो जाएगा। तो n इक्वल टू f माइनस m1 g साइन थीटा माइनस m1a। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम, ये दो ऑब्जेक्ट है m1 मास और m2 मास का, और इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये इस पर m1 g साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, m2 g साइन थीटा इधर लग रहा है। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो m1 g साइन थीटा प्लस m2 g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। थैंक यू।